Hey everyone, welcome back to my new vlog. In this vlog, I will cover a tour Maulana Azad Library. I'm standing in front of Asia largest library, Maulana Azad Library in Aligarh, AMU. So in this library have a capacity 1.5 million books, around 1000 of students sitting same time, have a 4 or 5 buildings and a good condition environment with the AC and computer section. So let's begin start a tour in the Maulana Azad library. So watching full this video. सो ये लाइब्रेरी का फ्रंट है, यहाँ पार्किंग एरिया है। मैं अपने फ्रेंड के साथ उठा के चल दिया अंदर की साइड। इस साइड पार्क है और ये फ्रंट है। यहाँ कुछ स्टूडेंट खड़े हैं जाने के लिए, क्योंकि टाइम तो अभी काफ़ी हो चुका है 11:30। मैं लेट ही आया था स्टडी करने के लिए, बट फ्रेंड्स की वजह से मैं लेट हो गया था। चलो अब अंदर की साइड चलते हैं। ये फ्रंट है एंड दिस साइड एंड ओके स्टार्ट करते हैं। यहाँ ओ बीच में ही खड़ा है कोई, मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी। मेन गेट पे बढ़ते के साथ ही यहाँ होती है सिक्योरिटी चेक, बट अगर आपको जानते हैं तो आपको आई कार्ड दिखाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इनकी निगाहों में अगर आप नए हो तो आपको दिखाना। लाइब्रेरी में एंटर होते के साथ ही ये इसका मेन फ्रंट है। हम चलते हैं रीडिंग रूम की साइड, जहाँ बहुत स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं। ऐसे में मुझे बहुत मुश्किल होगा एक सीट ढूंढने के लिए और मेरे फ्रेंड के लिए। यहाँ स्टूडेंट सब देख रहे हैं, बट मैंने कैमरे को सही से हैंडल कर रखा है, कोई भी जान नहीं सकता। बट फिर भी 0.009% लोग जान सकते हैं कि इसका कैमरा ऑन है। और तुम मुझसे प्यार करती है यहाँ पर कुछ बात भी कर रहे हैं, बट साइलेंस है। यहाँ पर हम जाते हुए आगे की साइड, हर तरफ मेरी निगाह बस कुर्सी को देखती हैं, बट यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला लगता है ऐसा। हमको और जगह जाना होगा जिसका डिस्टेंस काफ़ी दूर है। तो मुझसे प्यार करती है या ना, या मेरा दुश्मन भी बैठा था, पर कोई नहीं, इतना बड़ा भी दुश्मन नहीं है। हम चलते हैं आगे की ओर और लास्ट तक आ गए हैं, बट यहाँ कोई भी सीट नहीं है। कोई सीट खाली है तो वो पहले से ही रिज़र्व है, उसका बैग रखा है। बट फिर भी हम आगे की ओर हार नहीं मानेंगे, आगे की ओर चलते हैं। ओह, यहाँ तो कोई नहीं है। आगे की ओर सीट देखते हुए, ओह ये क्या है, ओह मैं तो थक गया, मेरा पढ़ने का मन नहीं करता। आगे की ओर बढ़ते हुए लगता है आज सीट हाथ नहीं आने वाली। लोगों के सेमेस्टर चल रहे हैं, इसी वजह से यहाँ ज़्यादा भीड़ हो गई है। ये एशिया की सेकंड लार्जेस्ट लाइब्रेरी है, बट कैपेसिटी के हिसाब से मुझे लगता है आज हारना पड़ेगा। बट मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ, मैं आगे बढ़ता रहूँगा। जय जवान जय किसान जय। और हम बढ़ते हुए आगे की ओर देखते हैं कहाँ जाके मिलती है आज सीट। मैं निकल गया बाहर की ओर, फिर जहाँ से एंट्री की थी वहीं मैं आ गया दोबारा। दैट्स a good view. You can look a rope side. वाओ कितना अमेजिंग है। और ये इस बड़े बड़े पिलर नज़र आ रहे हैं। अब आगे की ओर चलते हैं। मेरे फ्रेंड की मैं उठा कीड़ा, वो बोला मुझे एक बुक सर्च करनी है। सो मैं उससे बोला चलो सर्च करते हैं। अब ये सर्च कर रहा है एक लॉ की बुक्स, पॉलिटिकल साइंस की, जिसका नाम है पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। सो हमें बुक नहीं मिली, सर्वर थोड़ा डाउन था। ये यहाँ पर फ़ोटो देख सकते हो, काफ़ी के लगे हैं जो इस रिलेटेड यूनिवर्सिटी से थे। काफ़ी सर्च करने के बाद भी सर्वर डाउन रहा, इसी वजह से हम आगे की ओर बढ़ते हुए मैंने बोला चलो अब कीड़ा निकल गया हो तो, बट ये बोला थोड़ी सी और देर सर्च करेंगे। बट मैं इसको लेकर आगे की ओर बढ़ता हुआ, ये गुफ़ा की तरह एक सुरंग है। इसके अंदर के अंदर अगर तुम पहली बार यहाँ इंटर करोगे तो भूल जाओगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं काफ़ी बार भूला था। बट मैं आगे की ओर बढ़ता हुआ, बस इतने घने जंगल में मुझे प्यास लग रही है, इसी के लिए मैं पानी की तलाश करता हुआ, लगता है वहाँ आदमी नज़र आते हैं, पानी मिल ही जाएगा। और मैं पानी की ओर बढ़ता हुआ, चलो अब थोड़ा ठंडा हो जाए।
और मैंने अपने फ्रेंड से बोला, एक गिलास दे ना, जूस पिला दो मौसमी का, मुंडा ऑफ है मेरा, पिला दो ना मौसमी का। और मैंने मौसमी का जूस पीते हुए आगे की ओर बढ़ता गया। फिर यहाँ लद्दाख सी स्नो आ रही है, लगता है बहुत कूल एरिया है। इसी जगह मुझे कोई सीट मिल सकती है जहाँ मैं रात गुजार सकता हूँ। और मैं अपने फ्रेंड को लेकर आता हुआ यहाँ सीट देखता हुआ, बट यहाँ कोई सीट खाली नहीं है, पहले से ही रिज़र्व है। और मैं निगाहें इस तरफ उस तरफ घुमाते हुआ, कोई नज़र नहीं आ रहा। बट क्या यहाँ मेरा एक +2 का फ्रेंड मिल गया, जो 2 साल पहले मेरे साथ +2 किया था कॉमर्स स्ट्रीम में। और मैं उसी से बात करने के लिए मैं उसके पास गया। और ये मेरा फ्रेंड मैंने काफ़ी दिनों बाद देखा है, 2 साल बाद। तो मैं बहुत उत्सुक हुआ मिलकर, बहुत अच्छा लगा मिलकर। मैंने बात की, कहाँ हो, कौन से डिपार्टमेंट में हो? बोला कॉमर्स के डिपार्टमेंट में हूँ। ये सब होता हुआ हमने बात की, और इसी वजह से मैं एक जगह स्टे हो गया। काफ़ी देर तक मैं यहाँ खड़ा रहा, उसी से बातचीत हुई और क्लासमेट के बारे में पूछा। ये बोला और तो सब ठीक है। मैंने सोचा तो तुम लॉ डिपार्टमेंट होगे, बट नहीं, मैं तो इंग्लिश डिपार्टमेंट में हूँ। मैंने उससे बोल दिया। सिलेक्शन नहीं हुआ था, इसी वजह से थोड़ा इंटरेस्ट फीलिंग सी लगी। और मुझसे बोलता हुआ, ओके फिर बात होगी कभी और, इस बंदे से। और हमने हाथ मिलाए, फिर चलने के लिए सोचा, बट ये बोला और कुछ क्वेश्चन पूछने लगा। इसी वजह से बात लंबी हो गई और मैं बात करता गया। फिर मैंने पूछा कौन से डिपार्टमेंट में हूँ। सेकंड ईयर है इस बंदे का कॉमर्स डिपार्टमेंट में। एक दिन पहले और भी देखा था, बट उस दिन मेरा मिलन नहीं हुआ था। आज फाइनली मैं मिल चुका हूँ अपने फ्रेंड से। बहुत अच्छा लगा, 2 साल बाद देखा। अच्छा हो गया, पहले तो टकला था, अब टकली पे बाल आ गए। लेकिन कोई नहीं, ऐसा नहीं कहना चाहिए, फ्रेंड तो फ्रेंड है। अब बस बाय बाय फ्रेंड्स, यू सोन कहते हुए ये है मेरा फ्रेंड, हम चले गए। अब अब मंजिल की ओर बढ़ते हुए लगता है यहाँ कुछ मिल ही जाएगा बैठने के लिए, क्योंकि यहाँ भीड़ कम लग रही है, स्टूडेंट कम है। अगर नहीं मिला तो उठा देंगे, मुंड ऑफ है मेरा। वैसे ही गर्मी बहुत हो रही है, बट यहाँ लद्दाख में आके टेम्परेचर 16-17 डिग्री फील हो रहा है। इसी वजह से लगता है ये लैपटॉप वाले भैया के पास मुझे कोई जगह मिलेगी। चलो इसी बेंच पे देखते हैं, आगे को बढ़ते हुए मैंने पहाड़ जैसे ये पिलर पार करते हुए मैं आगे बढ़ा और अपने डेस्टिनेशन पे फाइनली पहुंचने ही वाला हूँ। और एक चेयर नज़र आई मुझे, उसके लिए मैंने अपने फ्रेंड को वहाँ भेज दिया। मेरे फ्रेंड जाके उस चेयर पे बैठ गया। मैं आगे की ओर जाता हुआ एक दूसरी चेयर सर्च करता हुआ, और ये वही है ना, दोबारा मिल गए मुझे लैपटॉप वाले भाई। इनके पास मुझे चेयर नज़र आई और मैं यहीं फाइनली बैठ गया। बहुत मज़ा
मुझे लग रही थी ज़ोरों की भूख, इसी वजह से मुझे खाना होगा। इसी की तलाश में मैं कैंटीन की ओर बढ़ता हुआ, मेरे फ्रेंड की कॉल आ गई थी, आओ चलो कैंटीन पे चलते हैं, कुछ खा लिया जाए और चाय पी ली जाए। बट इन द नाइट टाइम एक कैंटीन पे शायद ही बहुत कम प्रोडक्ट हों, बट विदाउट चाय मेरी लाइफ ज़िंदगी अधूरी है। सुबह और शाम आदत सी लग गई है मुझे चाय की, इसी वजह से। ऑफ कोर्स वी आर इंडियन, डोंट मैटर व्हाट द टेम्परेचर इन डे और नाइट, मोर देन 50 और डाउन, वी विल ड्रिंक टी, डोंट मैटर एनीथिंग एल्स। सो आगे की ओर बढ़ते हुए मेरे फ्रेंड आने ही वाले हैं, इसी वजह से हम कैंटीन की ओर जाते हुए, ये कैंटीन की बैक साइड है जहाँ कैनेडी हॉल एंड पार्किंग एरिया है। और इतनी काली रात में हम जाते हुए अकेले फ्रेंड के साथ, और ये मेरा ठरकी फ्रेंड भी चलता हुआ मेरे साथ। ठरकी ठरकीपन की भी कोई हद होती है, बहुत बड़ा वाला ठरकी फ्रेंड है ये। आगे की ओर बढ़ते हुए और ये मुझसे बातें करते हुए, कैसे कैसे पढ़ें अमान, कैसे पढ़ाई करें। मैं इसे समझाता हूँ सब हो जाएगा, सीरीज़ देख, ड्रामा देख, सब हो जाएगा, गेम खेल और क्लासे कम अटेंड कर और डिप्रेशन पर्सन से दूर रह, दूरी बना, मोटिवेशनलों के पास ज़्यादा मत बैठ और बात ज़्यादा किसी से मत कर, डिप्रेशन में चला जा, इससे अच्छा तो यही है। और आगे की ओर हम बढ़ते हुए और जाते हुए, ये ओहो क्या खाली रातें हैं किसी की याद दिलाती हुई, पर याद तो बहुत आ रही है, पर क्या ही करें। आगे की ओर जाते हुए और ये कैंटीन भी कितनी दूर है, इंडिया सो वाइडली, सो इफ़ इंडिया, वाह क्या काली रातें हैं किसी की याद दिलाते हुए। मेरे फ्रेंड को अपनी सेटिंग की याद आ गई, बट मैंने उसके आंसू साफ़ कर दिए, कोई नहीं, मिल जाएगी तुझे, वैसे भी ज़िंदगी भर उसी के साथ रहना है। ये कहते हुए ओ इस साइड तो कुछ छपरी लोग भी खड़े हैं, मैं कह नहीं सकता, लेकिन आगे की ओर हम बढ़ते हुए, ओ ये क्या न्यूज़ सुनी मैंने, बोल रहा है कैंटीन पे तो मंदी आ गई, कैंटीन में कुछ नहीं है। बट ये सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा, जो फ्रेंड आ रहे हैं उनके दिलों पर क्या बीतेगी। हम चाय नहीं पी सकते क्या, हम मर जाएंगे भूख के मारे, इसलिए हमें किसी और जगह जाना होगा, तलाश करनी होगी। यहाँ से 1-2 किलोमीटर स्ट्रीट है, वहाँ रोड की दूसरी साइड मार्केट है, शायद वहाँ पे कोई दुकान खुली हो, हमें रात में ही वहाँ तलाशी करके जाना होगा। चलो अब मेरा फाइनली फ्रेंड आ गया है, और ये मेरे फ्रेंड को ज्ञान पेलने की आदत कभी नहीं जाएगी, इसकी लाइफ में लगे पड़े हैं वो, मैं कह नहीं सकता साफ साफ, लेकिन ये फिर भी ज्ञान पेलता है और बता रहा है कैसे पढ़ें और कैसे ना पढ़ें। ये फुल दिन सोता है, रात में सीरीज़ और ड्रामे देखता है। ये ब्लू शर्ट वाला ज्ञान पेलने की इसकी आदत कभी नहीं जाएगी, चाहे बोलते हैं ना जैसे मेरे सीनियर की लाइफ लुक्स लाइक डस्टबिन एंड ज्ञान फैलने की आदत जस्ट लाइक ए हेवन। सो इसकी आदत कभी नहीं जाएगी। सो मुझे तो कोई ज़्यादा मैटर नहीं, इसी को पेलन दो बस। इस